वो मजदूरी है जो मिट्टी से सोना करते हैं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन है उन हाथों को सलाम करने का जो मेहनत से सफाई करते हैं, उन पैरों को नमन करने का जो सुबह से शाम तक मेहनत की राह पर चलते हैं, और उन चेहरों को धन्यवाद देने का जो अपने पसीने से इस विद्यालय की तस्वीर बनाते हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारे सभी कार्यकर्ता और दीदियों का। कल से ही पथ प्रकाशित, कल से ही खुले ज्ञान के द्वार, कल से ही है भाग्य साकार, कर्म ही है सब जग का आधार, श्रम की महिमा है अनमोल, श्रम बिना नहीं जीवन का मोल। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर जुलियाना, सिस्टर ऑफ मैनेजर मेरी, प्राइमरी इंचार्ज सिस्टर इजाबेल, केजी इंचार्ज सिस्टर मोनिका, सम्मानित शिक्षकगण, हमारे सहयोगी कर्मचारी और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ पर श्रमिक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए इस शुभ दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करते हैं और कक्षा 10वीं अ की छात्रा को प्रार्थना सभा के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। जो काम मिल गया साधना समझकर पूरा किया, आपने अपने जीवन को ऐसे श्रम से सार्थक किया। आज की प्रार्थना सभा एक ऐसे विषय पर समर्पित है जिनका योगदान अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाता है। वे लोग जो हर दिन निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे हाथ जो भोर से पहले जाग जाते हैं, वे कदम जो थकान को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं, और वह समर्पण जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। हे ईश्वर, हमें ऐसी संवेदनशीलता प्रदान करें कि हम प्रत्येक व्यक्ति के श्रम का सम्मान कर सकें। जो लोग प्रतिदिन हमारे विद्यालय को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सम्मान प्राप्त करें। आज का दिन सेंट जोसेफ द वर्कर के रूप में भी मनाया जाता है। वे श्रमिकों के संरक्षक माने जाते हैं। धन्य मर्दिन मैरी के पति और यीशु के पालक पिता होने के अलावा सेंट जोसेफ एक बड़े ही थे जिन्होंने शारीरिक श्रम को सर्वाधिक महत्व दिया। हम सभी कर्मठ होकर सेंट जोसेफ से यह प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी ही तरह हमें भी कर्मनिष्ठ बनाएं तथा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शन करें। गीता के अध्याय 2 से श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भूते संगो सर्वकर्मणि। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं। हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें फल की इच्छा से प्रेरित होकर काम नहीं करना चाहिए, साथ ही आलस्य करके कर्म न करने की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। हे परमेश्वर, सभी श्रमिकों को अपने कार्य को ईमानदारी और लगन से करने की क्षमता दे। उनके जीवन में कभी भी निराशा न आए, ताकि वे सदैव अपना कर्म करते रहें। उनके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें ताकि वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। पवित्र बाइबल से पाठ नीति वचन 12 से 24। मेहनत और ईमानदारी से काम कीजिए। मेहनत और अपना काम अच्छी तरह सीखने से कई फायदे मिल सकते हैं। अक्सर ईश्वर मेहनती और हुनरमंद लोगों की बहुत कद्र करते हैं। कृपया अपना हाथ जोड़कर ईश्वर जना कीजिए। जीवन में
केवल मेहनत करने वाले को मिलती है। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, संसार और समाज उसकी प्रशंसा करता है और उसी को भी सम्मान की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, सभी श्रमिकों को उनके परिश्रम का उचित फल दे, उनके जीवन में सम्मान और खुशियां बढ़ाए, उनके परिवार को हर तरह के दुख से दूर रखे और उन्हें सुखी जीवन दे, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे और उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। हे ईश्वर, हमारे सभी सहयोगी कर्मचारियों को स्वस्थ रखें, जिससे वे पूर्ण निष्ठा के साथ कर्मशील बने रहें। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि ये समयबद्धता से अपने सारे कार्यों को करते रहें। इनमें आपसी प्रेम, मेल जोल का भाव बना रहे, इन्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करें। हे परमेश्वर, हम सभी कर्मबद्ध होकर आपके समक्ष हमारे सहायक भाई बहनों के परिवार हेतु मंगल कामना करते हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और ऊर्जावान रहे, वे सदा सकारात्मक बुद्धि से ओतप्रोत रहे और सम्मान पर अग्रसर रहे। उनके बच्चों में ईमानदारी, सत्य, प्रेम, कर्मनिष्ठा आदि भावों का विकास हो। अब हम आपके समक्ष श्रमिक दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भोर की पहली किरण के साथ जब विद्यालय का द्वार खुलता है, किसी के श्रम से हर आंगन साफ और सुसज्जित दिखता है। हम कक्षाओं में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर पीछे कई हाथ निरंतर व्यवस्था बनाए रखते हैं। कभी परिसर की स्वच्छता संवारते हैं, कभी पौधों को जीवन देते हैं, तो कभी मुस्कुराकर हमारी छोटी सी आवश्यकता भी सहजता से पूरी कर जाते हैं। न कोई प्रदर्शन, न कोई अपेक्षा, फिर भी इनका समर्पण हमारे विद्यालय की पहचान बन जाता है। आज हम हृदय से कहना चाहते हैं कि आप वे हैं जिनका प्रयास प्रेरणादायक है, जिनकी लगन सराहनीय है और जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम सभी का हृदय से धन्यवाद सुविचार, श्रमिकों के विकास से ही देश का विकास होता है। मैं दोहराती हूँ, श्रमिकों के विकास से ही देश का विकास होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हे ईश्वर, हमें इतनी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम हमारे श्रमिक भाई बहनों के परिश्रम व लगन की सराहना कर सकें और उन्हें वह सम्मान प्रदान कर सकें जिसके वे निस्संदेह योग्य हैं। हमें इतना संवेदनशील बनाइए ताकि हम सदैव उनसे विनम्रता, दयालुता व क्षमा भाव से पेश आए। यह विचार कि हम उनसे किसी भी रूप में उच्चतर है, हमारे चित्त में कभी भी ना भटके। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 8वीं की छात्राओं को प्रेयर डांस के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
अब बारी है रंगारंग कार्यक्रमों की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। छोटे हाथों की मेहनत, छोटे कदमों की ध्वनि, नन्हे हाथों का कमाल, मेहनत और खुशियों की नई मिसाल। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ? क्योंकि वो स्टेज पे आ रहे हैं वे साढ़े किंडरगार्टन के नन्हे मुन्ने सितारे जो अपनी प्यारी पंजाबी डांस परफॉर्मेंस नाल सबदा दिल जीत लेंगे। उन्ना की मासूमियत, उन्ना दा जोश ते उन्ना दे प्यारे स्टेप्स इस प्रोग्राम को और भी रंगीन बना देंगे। ਤਾਂ ਆਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। वाह, क्या मनमोहक प्रस्तुति थी, क्या जोश था। इन बच्चों ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हर काम में है उनका गौरव, उनके हाथों में है सच्ची सेवा का उत्सव। बिना कहे बिना थके बस करने लगे रहते हैं, हमारे लिए हर कठिनाई से चुपचाप लड़ते रहते हैं। आज हम आपके इस अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब हम नाटक की प्रस्तुति के लिए कक्षा 8वीं की छात्राओं को तालियों की गूंज के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। कोई जाग रहा होता है जब हम पढ़ते हैं
हम जानते हैं वो कौन है। कक्षा का दृश्य। अध्यापिका, बच्चों बताओ देश का निर्माण कौन करता है? चारवी वैज्ञानिक, निधि डॉक्टर, गोपिका शिक्षक। सही, लेकिन क्या बस यही लोग देश बनाते हैं? अध्यापिका और सहायक कर्मचारी। मैडम, पानी भर दिया है, क्लास सब कर ली है। रामू जी, आप हर दिन इतना काम करते हैं, कोई देखता भी है आपको? देखे या ना देखे मैडम, पर अगर मैं ना करूं तो सबको फर्क पड़ता है। आज समझ आया, स्कूल सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता, आप जैसे लोगों से भी चलता है। का प्रवेश। निर्माण मजदूर, मैं ईंट जोड़ता हूँ तभी इमारत खड़ी होती है। किसान, मैं खेत जोतता हूँ तभी रोटी बनती है। सफाई कर्मचारी, मैं विद्यालय की सफाई का ध्यान रखता हूँ तभी हम साफ सुथरे माहौल में रह पाते हैं। रिक्शा चालक, मैं लोगों को चलाता हूँ तभी जिंदगी चलती है। डॉक्टर, अगर अस्पताल ही ना हो तो मैं क्या करूं? इंजीनियर, अगर मजदूर ना हो तो मेरी हर योजना बेकार। अध्यापिका, अगर हमारे सहायक कर्मचारी भी ना हो तो हमारे विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। सामान्य महिला, अगर किसान अनाज न उगाए तो हम खाएंगे क्या? अध्यापिका, हम अक्सर देखते हैं इन लोगों को समाज में अनदेखा किया जाता है। निर्माण मजदूर, जी हाँ, मैं दूसरों के सपनों का घर बनाता हूँ पर मेरा अपना घर अधूरा है। किसान, और मैं सबको खिलाता हूँ पर मेरा बच्चा भूखा सो जाता है। सफाई कर्मचारी, मैं दिन भर साफ सफाई करता हूँ पर लोग मुझे ही भूल जाते हैं। छात्रों का प्रवेश। हम गलत थे। हमने कभी सोचा ही नहीं। कोई काम छोटा नहीं होता, हर श्रमिक सम्मान का हकदार है। अध्यापिका, जो हाथ देश बनाते हैं वही सबसे महान है। जो ईंटों में सपने भरते हैं, जो खेतों में जीवन उगाते हैं, जो हर मुश्किल में आगे बढ़ते हैं, वही देश के असली निर्माता है। श्रमिक का सम्मान, देश का सम्मान, मेहनत करने वालों को शत शत प्रणाम। वाह, क्या शानदार प्रदर्शन था। जो मंच पर नहीं पर हर मंच को सजाते हैं, जो सामने नहीं पर हर सफलता में मुस्कुराते हैं। इनके हाथों में मेहनत की सच्ची पहचान है। इनके श्रम से ही हमारे विद्यालय की शान है। कभी स्वच्छता, कभी सुरक्षा, कभी सेवा का रूप हर दम निभाते हैं यह अपना कर्तव्य अनूप। तो स्वागत करते हैं हमारे प्राइमरी के प्यारे बच्चों का, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक शानदार नृत्य। तो आइए तालियों की गूंज से उनका उत्साह वर्धन करें और सुंदर प्रस्तुति का आनंद लें। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसपे है अपनी खुशियाँ। चाँद की छवि तारे चुनते हैं हम,
कि वे पधारे और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को सुप्रभात। श्रमिक दिवस अगर हम बोले तो थोड़ा नीचे हो जाता है, वो हमसे नीचे नहीं है, वो हमारे साथ है। लेबर डे 1921 भारत समेत लगभग सब देशों में 1 मई को मजदूर दिवस, श्रम दिवस, श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय प्रधानाध्यापिका सिस्टर्स, मेरी सभी अध्यापिकाओं, प्यारे बच्चों और प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम सब मिलकर आपको कहते हैं धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद कहें कि आप हमारे साथ हैं। अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, हम सिस्टर से कर रहे हैं, तो अगर पानी नहीं आया तो उनको प्यास लग रही है, कोई नहीं है लाने को, क्योंकि आप नहीं हो वहाँ पर। कहीं कितनी कमी होती है कि आपकी एक छोटे से काम में, आपकी सच में कमी होती है। काम के घंटे, ध्यान से सुनना है, काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1957 यानी 1957 में एक आंदोलन शुरू किया गया था। इसे पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था, में मनाया गया। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान के श्रम किसान पार्टी ने की थी। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछूंगी फिर। यहाँ उपस्थित विशेष करके मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो हैं और जो कार्य करते हैं, बड़े तन, मन और धन से, तहे दिल से हम मिलकर आपको प्रणाम करना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, कुछ शायरियाँ हैं जो आपके लिए। मजदूर जो अपनी जिंदगी दूसरों के ख्वाब का पूरा करने में बिता देते हैं और खुद का एक गुमनाम जीवन जीते हैं। आज ऐसे ही कुछ शायरियाँ और कुछ इन सभी मजदूरों से आपके लिए ही नहीं, हम अभी जो प्रस्तुति हुई बहुत अनेक प्रकार के जो श्रमिक हमारे स्टेज पर थे, उन सभी को समर्पित, उनके नाम और आपके नाम। पड़ोस के भूखे को भी अपने हिस्से की रोटी खिला देता है, वो मजदूर ही होता है जो नेकी कर भुला देता है। महलों में रहने वालों को नींद नहीं आती, गोली लेकर वो सोते हैं। महलों में रहने वालों को नींद नहीं आती, वो गोली लेकर सोने का प्रयास करते हैं। थका हारा मजदूर चैन से फुटपाथ पर भी सो जाता है। अगर इस जहां में मजदूर का नाम निशा नहीं होता, फिर ना होता ताजमहल और ना ही शाहजहां होता। कोई खेत में है, कोई दफ्तर में, कोई नौकर है, कोई अफसर है। मजदूर है, सब मजदूर यहाँ, कोई हाल नहीं है, कोई अफसर नहीं। मजदूरों के बिना घर की सिर्फ नींव रखी जा सकती है, घर नहीं बनाया जा सकता है। उनके कर्ज को कोई उतार सके, इतनी किसी को औकात नहीं होती। मजदूर मजदूर होते हैं, लेकिन इंसान होते हैं, लेकिन वे इंसान होते हैं। उनकी कोई चाहत नहीं होती, उनकी कोई चाहत नहीं होती। वे सभी के लिए समान होते हैं, वे सभी के लिए समान होते हैं। बुलंदी नहीं मिल सकती फक्त तकदीर के बल से, खड़े संघर्ष के छाले की मंजिल से मिलाते हैं। थोड़ा कम थका है जिंदगी, थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूँ मजदूर नहीं, मजबूर हूँ मजदूर नहीं। कभी करना न घमंड होने पर
अपने अमीर साहब, सुना है कल तुम्हारे घर की दराज पर एक मजदूर भूखा आया था। अब उनकी ख्वागाहों में कोई आवाज मत करना। बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हुए हैं। बोझ उठाना शो कहाँ है? बोझ उठाना शो कहाँ है? मजबूरी का सौदा है भाई, मजबूरी का सौदा है भाई। रहते रहते स्टेशन पर लोग पूरी हो जाते हैं, बुलाते हैं हमें मेहनत कशों के हाथ के छात्र। चलो मुमताज के मुंह में दीवाना रख दिया जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। सियासत की अपनी अलग एक ज़बान है, लिखा हो जो इकरार इनकार करना। दुनिया मेरी जिंदगी के दिन कम करती जाती है क्यों? खून पसीना एक किया है, ये मेरी मजदूरी है। अगर इस जगह में मजदूर का न नामो निशान होता, फिर न होता हवा महल और न ही ताजमहल होता। होने तो जरा महलों में क्या हमको अगर दिवाली है। मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली नहीं रंगीन है। मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली नहीं रंगीन है। ये बात जमाना याद रखे, मजदूर हैं हम, मजबूर नहीं। ये भूख गरीबी बदहाली हरगिज़ हमको मंजूर नहीं। कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीरी में अक्सर अमीर अपना सुकून खो देता है। मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सो जाता है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पेड़ के नीचे जरा सी छांव जो उसको मिली, सो गया मजदूर कर पर बोरियां ओढ़े हुए। खून मजदूर का भी मिलता जो न अमीरों में, न हवेली, न महल और न कोई घर होता। इन पंक्तियों के साथ हम आप सभी को धन्यवाद करते हुए प्यारे भाइयों बहनों, विशेष करके आप जो हमारे सुखिया स्कूल में कार्यरत हैं, आपको धन्यवाद और श्रमिक दिवस मुबारक। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। खामोशी में छिपा है उनकी मेहनत का जज्बा, जो बिना कदर करते हैं हर काम की तपस्या। दूसरों की मुस्कान में उनकी तकलीफ छुपी होती है, यही तो वो नायक है जिनकी कहानी अनकही होती है। यही तो वो नायक है जिनकी कहानी अनकही होती है। आप बस अगला ही जाना कि राजस्थान की संस्कृति और अठेरा नाच गाना पूरी दुनिया में अलग पहचान रहा है। तो आओ अब आपस अगला मिलन कक्षा 8वीं बहरी घड़ी फूटरी राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति और आनंद देगा। सकला प्रतिभागी रो हौसलो बढ़ावा और उनरो उत्साह वर्धन करा। जोरा से तालियां बजा और घणो मान सम्मान से स्वागत करो। Thank you.
धार्मिक दिवस के अवसर पर मैं सिस्टर प्रिंसिपल, सिस्टर मैनेजर, सिस्टर मोनिका, सिस्टर इजाबेल, सभी टीचर्स, सभी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाया, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, गिफ्ट वगैरह जो दिया, जो भी दिया, उसके लिए हम सब श्रमिक भाई बहन आप सबको बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम सब श्रमिक भाई ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुख रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, पढ़ाई करते हैं, स्कूल का नाम करते हैं। धातु की लकीरों से नहीं, तस्वीरों की बूंदों से तस्वीर बनती है। इन्हीं के फौलादी इरादों से राष्ट्र की तस्वीर बनती है। कार्यक्रम तो एक जरिया है आभार जताने का, वरना इन कर्मयोगियों से ही तो दुनिया की हर तामीर बनी है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक छोटा सा प्रयास था आपको ये महसूस कराने का कि आप हमारे लिए कितने खास हैं।